बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 दिसंबर है, पीर का दिन है। कराची में एक वाकया हुआ। एक शख्स अपने घर की बालकोनी में खड़े होकर, मलीर का ये वाकया है, वो तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा से भी ज़्यादा वक्त जो है वो अपने घर की बालकोनी में खड़ा रहा और जो है वो कहता रहा कि मीडिया वालों को बुलाए। और लोगों को समझ नहीं आ रही थी, जाहिर बात है। मीडिया वालों में से कुछ यूट्यूबर्स, कुछ आम से जो वहीं के लोकल मीडिया वाले थे वो जमा हो गए। लेकिन उस शख्स की ये कहना था, बार बार वो कह रहा था, उसके हाथ में असला भी था कि जी आप DSNGs बुलाएं, मीडिया की वैन्स बुलाएं, मुझे लाइव दिखाने का बंदोबस्त करें, मैं कोई बात करना चाहता हूँ। इसके ऊपर सब हैरान हुए, जाहिर बात है। लेकिन वहां पर मौजूद किसी शख्स ने जो है वो पुलिस वाले को इत्तला दे दी, उन्होंने कॉल कर दी और इस दौरान पुलिस जो है वो भी मौका पर पहुंच गई। अब इस सारे जो है तकरीबन जो ये ड्यूरेशन था 1.5-2 घंटे का, इस दौरान लोग उसको समझाते भी रहे, क्योंकि वो एक फ्लैट में मुकीम था जो फर्स्ट फ्लोर पे था और उसने नीचे से दरवाजे को कुंडी लगाई हुई। लोग उसे कहते रहे कि जी आप ऐसा मत करें। वो कह रहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं अपनी बीवी को भी गोली मार दूंगा, फ्लैट में मेरी बीवी मौजूद है। लोग उसे समझाते रहे लेकिन वो किसी की बात नहीं समझ रहा था। तकरीबन 1.5-2 घंटे का इसमें वक्त गुजर गया। पुलिस आ गई। जब उसने पुलिस को देखा, पुलिस वालों ने भी उसे जाहिर बात है समझाया और उसे कहा नीचे आ जाओ, जो भी मामला है हमसे बात कर लो, मीडिया वालों को भी हम बुला लेते हैं। बहरहाल पुलिस ने कोशिश की अपने ताई जितना हो सकता था कि जिसको रोक लिया जाए इस इंतहाई इकदाम से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर के बाद वो अंदर गया और अंदर जाके 3 फायर्स की आवाज़ आई। पुलिस वालों ने पड़ोस से सीढ़ी लेके अंदर दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए तो देखा कि उसने अपनी बीवी को भी गोली मार दी थी, खुदकुशी भी कर ली थी। लेकिन उस दौरान पुलिस को फ्लैट से 2 साल का, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा भी मिला, जो फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, वो बच्चा बच गया। ये बड़ी हैरान कुन स्टोरी थी, समझ नहीं आ रही थी मामला क्या है। मैं भी कल, ये वैसे तो सैटरडे का वाकया है, मेरे पास ये डिटेल्स आ गई थी, लेकिन फिर जाहिर है कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला है क्या। अब इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं, मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि किस हद तक, जाहिर बात है, ये हमारी सोसाइटी का एक पहलू है। उस शख्स का हम अक्सर व बेशतर आपको इस किस्म की चीज़ें बताते रहते हैं, लेकिन उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा कि दरअसल असल मामला था क्या, उसने ऐसा क्यों किया, जो अब तक की तफसीलात हैं। जाहिर बात है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी। आपसे वही दरखास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक शेयर किया करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। कराची का इलाका है जी, मलीर सिटी, गुलशन कादरी, यहाँ का एक रिहायशी शख्स था। उसने बीवी को गोली मार के उसे कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली और 2 साला बेटा उस वक्त मौजूद था। उसकी आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ। मेरे पास उसके बच्चे की तस्वीर भी है। उस तस्वीर, जब पुलिस वालों ने वो तस्वीर उतारी तो आप जो है वो हैरान रह जाएंगे कि उस बच्चे के मुंह के ऊपर जो है वो खून लगा हुआ था और यकीनी तौर पे वो खून उसकी माँ का होगा, क्योंकि जाहिर है जब बच्चे ने अपनी माँ को गिरते हुए देखा होगा तो उससे ज़रूर लिपटा होगा और उसके बच्चे के मुंह के ऊपर खून लगा हुआ था। तो बड़ी ही जो है वो दिल दुखा देने वाली वो तस्वीर थी, मेरे पास मौजूद है। बहरहाल जी, अब तक जो पुलिस कह रही है, जो मलीर टाउन के सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं तारिक मस्तोई साहब, उनसे जो बात हुई है उनके मुताबिक इस शख्स का नाम जो है मशकूर अली था और ये मशकूर अली जो है वो अपने फैमिली के हमरा, इसकी ये दूसरी वाइफ थी, जो बाद में पता चला है कि पहले भी इसकी एक शादी हुई थी, ताल्लुक़ इसका रहीम यार खान से था। ये अपनी फैमिली के हमरा जो है वो कुछ रोज़ कबल ही जो है वो मलीर सिटी गुलशन कादरी में मुंतकिल हुआ था और यहाँ पर जो है इसकी अपनी करियाने की दुकान थी। ये जो ग्रॉसरी शॉप होती है, जो आम, जिसको हम करियाने की दुकान आमतौर पर जो महलों में आपको देखने को मिलती है, इस तरह की इसकी वहाँ पर दुकान थी। और माली तौर पे भी कोई ऐसा उसको मामला नहीं था जैसे कोई हो कि जी खुदा न खास्ता किसी शख्स के पास पैसे नहीं है और वो हालात से तंग आकर कोई ऐसा एक्शन करता है, ऐसे वाला मामला नहीं था। माली तौर पे खुशहाल था। अच्छा, और पीछे से फैमिली भी उसको सपोर्ट कर रही थी। मुस्तफी साहब ये बताते हैं कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं था और जो है इसने अपने बच्चे की मौजूदगी में जो है घर का दरवाज़ा अंदर से बंद करके फ्लैट की गैलरी से मीडिया को बुलाया और जब मीडिया वाले, DSNGs वाले ना आए, जब उसने देख लिया पुलिस, तो मैं वाकई वो आपको बता चुका हूँ क्या क्या। अच्छा, अब उसके बाद जी बताया ये जा रहा है, पुलिस कहती है कि जी जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमने शोर सुना, जैसे किसी मोहल्ले में कोई शोर हो तो लोग बाहर आ जाते हैं, जाहिर है। तो कहते हैं शोर सुना तो हम बाहर आ गए, बाहर आके देखा तो ये शख्स बालकनी में खड़ा हुआ था और ये कह रहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, पहले मुझे बंदोबस्त करें। तो आपको एक वाकया याद हो गया, इस्लामाबाद में भी एक ऐसा वाकया हुआ था। यहाँ मेन
जो हमारा जिना एवेन्यू शहराए दस्तूर है, यहाँ पे सिकंदर नामी एक शख्स आया था सिंध से और उसने खड़े होकर, वो एक बड़ा पूरा एक फिल्म हुई थी उसका भी, तो इसी तरह का कोई सीन था यहाँ पे भी। बहरहाल जी, बच्चा जो है वो पुलिस की तहवील में है और जो है पुलिस ये कहती है कि इसको इसके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। अच्छा, अब जो इत्तला जो बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, डीएसपी मलीर सिटी खुर्शीद अहमद साहब ये बताते हैं कि जी मशकूर अहमद ने 2 शादियां कर रखी थी, इसकी 2 शादियां थी और इसने पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी की थी। इसकी पहली बीवी इंग्लैंड में है जिसके 2 बच्चे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि फैमिली वाइज ये ठीक था बंदा, एक इसको कोई माली मुश्किलात का सामना नहीं था। और बताया यही जा रहा है, पुलिस ये बता रही है कि इसकी जो करियाने वाली दुकान है वो भी इसे वालिदैन ने करके दी थी, मतलब फैमिली इसको अभी भी सपोर्ट कर रही थी। जो एक ऑप्शन है जिसके बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ कि जी आजकल जो बहुत ज़्यादा आपको वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि लोगों ने माली मुश्किलात से तंग होकर कोई इस तरह का, तो वो वाला मामला नहीं था। उसके बाद जी मशकूर जो है इसका ताल्लुक रहीमा खान से था और पुलिस ये कहती है कि जी इसने जिस पिस्टल से फायरिंग की, खुद पहली बीवी को मारा और फिर खुदकुशी की, वो भी रजिस्टर्ड लाइसेंस याफ्ता असला नहीं था। वो जैसे यही है कि आपको पता है कराची में या वैसे भी जो लाइसेंस के बगैर असला मिल जाता है, इसने उस तरह का कोई असला लिया हुआ था और पुलिस उसके हवाले से कह रही है कि जी हम वो भी चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ से लिया गया और क्या मामला है। अब जी एक और इस हवाले से जो इतलात मिली है वो ये है कि जो मशकूर है इसका अपनी फैमिली के साथ, वालिदैन और भाइयों के साथ जायदाद का तनाज़ा था, ज़मीन का कोई मसला भी चल रहा था और ये ज़मींदारी के भी इसके कुछ मामलात थे जो पुलिस बता रही है और वालिदैन ने इससे करके दी थी। ये सारा मामला मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके एक चच्चा है जिनका मैंने भी जो है कुछ मीडिया वालों ने उनसे बात की और उनसे पूछा है कि असल इसका मामला क्या था, तो वो ये बताते हैं कि इसको कुछ नफ्सियाती मसाइल भी थे, नफ्सियाती तौर पे भी ये मेंटली अनस्टेबल किस्म का आदमी था और मेंटली ये स्टेबल नहीं था, तो इसके ये मामलात भी थे और इसने दूसरी बीवी के साथ जो है फ्लैट में रिहाइश अख्तियार की हुई थी, यहाँ गुलशन कादरी में, मलीर के इलाके में। पुलिस जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है और अभी तक इसके अलावा कोई ऐसी शवाहिद या कोई ऐसी मालूमात पुलिस को भी नहीं मिल सकी जो काबिल ज़िक्र हों, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर इस शख्स ने इतना बड़ा जो है स्टेप क्यों लिया है। अभी तक की जो सामने आने वाली मालूमात हैं वो रही है। ये बड़ा हैरानकुन वाक़या था। ये हफ्ते वाले दिन मीडिया के ऊपर भी आया, सोशल मीडिया पे भी था, लेकिन इसकी असल मामले के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि इस शख्स ने ये काम क्यों किया है। ये सारी तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आज की इस वीडियो से इतना ही। आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हम नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।